मूवी के स्टार्टिंग में हम स्कॉट नाम के एक आदमी को देखते हैं जो किसी टाउन में आकर अपनी मिसिंग बेटी की तलाश कर रहा था। उसके मुताबिक 6 हफ्ते पहले उसके बेटी ने उसे इसी टाउन से लास्ट मैसेज किया था, इसीलिए स्कॉट वहाँ के पुलिस स्टेशन जाकर मदद मांगता है। लेकिन पुलिस भी उसकी बातों को ज्यादा सीरियस नहीं लेता। तब वो वहाँ से निकलकर पूछताछ करते करते एक बार में जाता है। वहाँ पर उसकी मुलाकात नेड नाम के एक आदमी से होता है जो उसे बताता है कि कुछ दिनों पहले जेन और उसके दोस्तों को उसने देखा था, पर अब उसे पता नहीं है कि वो लोग कहाँ पर हैं। वो उन्हें ये भी बोलता है कि अगर वो लोग जंगल में खो गए हैं तो उनका आना बिल्कुल ही नामुमकिन है। इसके बाद कहानी पास्ट में जाता है और हमें 6 हफ्ते पहले की सीन को दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि जेन और उसके दोस्त हाइकिंग करने के लिए वेस्ट वर्जीनिया के जंगल में जा रहे थे। रास्ते में उन लोगों के कार के टायर पंचर हो जाता है और वो लोग कार के टायर को रिपेयर करके आगे का सफर शुरू करते हैं। कुछ ही देर बाद वो लोग उस टाउन में पहुंच जाते हैं जहां वो रात गुजारकर सुबह जंगल जाने का फैसला करते हैं और एक होटल में जाकर रूम लेते हैं। तभी वहाँ के ओनर उन्हें जंगल के बारे में वार्न करती है और कहती है कि जंगल में घूमते वक्त संभल के रहना और रास्ता कभी मत छोड़ना, और अगर तुम रास्ता भटक गए तो कुछ भी हो सकता है। ये सुनकर जेन को अजीब तो लगता है, लेकिन वो बात को टालकर फ्रेश होने चली जाती है। इसके बाद वो लोग एक बार में जाते हैं जहां वो लोग काफी एंजॉय करते हैं और वहीं पर ही उन लोगों की मुलाकात नेड से होता है, जो उनके शोर देखकर उन्हें शहरी आवारा बच्चे समझ रहा था। इसीलिए नेड उन लोगों को काफी रूडली बोलता है कि ये जंगल काफी खतरनाक है और उन लोगों को इस जंगल में नहीं आना चाहिए था। इसके बाद वो लोग बात को टालकर वहाँ से बाहर आते हैं और बाहर आकर देखते हैं कि उनके कार के सामने कोई खड़ा था। ये देखकर एडम उसके ऊपर काफी गुस्सा होता है और उसके तरफ एक बोतल फेंकता है, लेकिन देखते ही देखते वो आदमी वहाँ से गायब हो जाता है। अब वो लोग होटल में आकर सोने की तैयारी करते हैं। तब जेन अपने डैड को मैसेज करके अपने बारे में उसे बताती है और यही मैसेज स्कॉट के लिए आखिरी मैसेज था। अब अगली सुबह जेन जॉगिंग करने के लिए जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जो अपने हाथों से बनाया हुआ ब्रेसलेट बेच रही थी। उसके साथ एक छोटी लड़की भी थी जो जेन को देखकर घबरा रही थी। तब जेन उससे एक ब्रेसलेट खरीदकर उस छोटी लड़की से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो बच्ची उसका कोई जवाब नहीं देती। अब कुछ देर बाद वो लोग हाइकिंग करने के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ वो लोग काफी मस्ती करते हैं। रास्ते में डेरियस कहता है कि इस जंगल में एक ऐसा किला है जो सिविल वॉर के टाइम बना था और इतनी दूर आकर उस किले को देखे बिना जाना बेवकूफी होगी। इस पर जेन कहती है कि उन्हें जंगल के अंदर नहीं जाना चाहिए क्योंकि इस जंगल के बारे में उन्हें काफी वार्निंग मिली थी। तब जैसे तैसे डेरियस उसे मना लेता है और वो लोग जंगल का रास्ता छोड़कर जंगल के अंदर जाने लगते हैं। काफी देर चलने के बाद भी उन्हें वहाँ पर कोई किला नजर नहीं आता, इसीलिए वो लोग वहाँ से वापस जाने का फैसला करते हैं। लेकिन तभी ढलान से होकर एक बड़ा सा लकड़ी का ब्लॉक लुढ़कते हुए उन लोगों की तरफ आने लगता है, इसीलिए वो लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। तभी हड़बड़ाहट में उनका एक दोस्त नीचे गिर जाता है और वो ब्लॉक उसे कुचल देता है। ये देखकर वो लोग घबरा जाते हैं और जल्द से जल्द वहाँ से निकलने का फैसला करते हैं। तभी जेन देखता है कि कोई छुपकर उन लोगों के ऊपर नजर रख रहा था, लेकिन वो सभी उसे जेन का बहन समझकर आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब उन्हें जंगल के बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था और कुछ और देर के बाद रात हो जाते हैं और वो लोग वहीं पर ही टेंट लगाकर सो जाते हैं। रात को अचानक जेन की नींद खुलती है और उसे वहाँ पर किसी और के होने की आहट होती है, लेकिन वो उसे पेड़ की परछाई समझकर नजरअंदाज कर देती है। अब अगली सुबह जब वो लोग उठते हैं तब उन्हें वहाँ मिला नहीं मिलती, साथ ही उन सभी के मोबाइल फोन भी गायब थे। तब जेन बताती है कि रात में टेंट के बाहर कोई खड़ा था। ये सुनकर वो सभी और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और वहाँ से निकलकर मिला को ढूंढने लगते हैं। तभी जेन की नजर एक लड़की के ऊपर पड़ती है और ये लड़की वही लड़की थी जिसको जेन ने टाउन में देखा था। वो उन सबको देखकर वहाँ से भागने लगती है और इसीलिए एडम उसके पीछे पड़ जाता है। भागते भागते उसका पैर एक ट्रैप में पड़ता है। उधर वो लोग हालात को समझ ही रहे थे कि तभी वो चेन एडम को खींचकर एक टनल में लेकर जाता है। वो लोग एडम को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर की खतरे की वजह से कोई अंदर नहीं जा पाता, इसीलिए वो लोग जल्दी से वहाँ से निकलकर मदद लाने का फैसला करते हैं। वो लोग आगे बढ़ जाते हैं और चलते चलते उन लोगों को वहाँ पर एक कैबिन मिलता है। उस कैबिन के अंदर काफी सारे मोबाइल फोन्स, बैग्स, जूते और सामान पड़ा हुआ था, जिसे देखकर वो सभी परेशान होने लगते हैं। तभी उन लोगों की नजर दो अजीब सी आदमियों के ऊपर पड़ता है जो एडम को बांधकर कहीं ले जा रहे थे। तब डेरियस उनके पास जाकर एडम को छोड़ने के लिए कहता है, जिस पर वो लोग एडम को किसी और ही लैंग्वेज में जवाब देते हैं। अब ये लोग उनकी बातों को समझ नहीं पा रहे थे और इसीलिए उन दोनों के बीच बहस होना शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ एडम भी होश में आ जाता है और वो वहाँ से एक टहनी उठाकर उनमें से एक को मार मार के उसका जान ले लेता है। ये देखकर उन सभी दोस्तों में बहस होना शुरू हो जाता है और तब तक वो दूसरा जंगली वहाँ से भाग चुका था,
दूसरी तरफ मिला भी वहाँ पर पहुँच जाती है और वो लोग मिला से पूछते हैं कि वो कहाँ गई थी। जवाब में मिला कहती है कि वो टॉयलेट करने गई थी और जब वो वापस लौटी तब टेंट में कोई नहीं था। इसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ देर चलने के बाद डेरियस का पैर एक ट्रैप में पड़ता है और एक नुकीला ब्लॉक आकर उसके छाती में पड़ता है, जिससे वो घायल हो जाता है। तब मिला उसे फर्स्ट एड देती है। इसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी एक जंगली चुपचाप से लुइस को किडनैप कर लेता है और वो कुछ समझ पाते इससे पहले ही वहाँ पर छुपे जंगली लोग उनके सामने आ जाता है, जिससे वो लोग डर के इधर उधर भागने लगते हैं। भागते भागते मिला एक गड्ढे में गिर जाती है। एडम जब उसकी मदद करने के लिए जाता है तो वो देखता है कि वो जिस गड्ढे में गिरी थी उसमें बड़े बड़े स्पाइक्स लगे हुए थे, जो मिला के बॉडी में पूरी तरीके से घुस चुके थे। इसीलिए एडम उसे बचाने के बजाय वहाँ से भाग जाता है। उसके जाने के तुरंत बाद वहाँ पर एक जंगली आता है और वो मिला को मार देता है। अब बचे हुए सभी लोग वहाँ से भागने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन एक के बाद एक पकड़े जाते हैं। अब जेन जब होश में आती है तो वो खुद को एक काल कोठरी में बंद पाती है। तभी कोई उस काल कोठरी को खोलती है और जेन देखती है कि वो एडिथ थी। ये वही लड़की है जिसके पास से जेन ने ब्रेसलेट खरीदी थी। जेन उससे मदद मांगती है, लेकिन एडिथ उसके साथ काफी बदतमीजी से बात करता है और उसे एक सीढ़ी देती है, जिसके सहारे जेन ऊपर आती है। ऊपर आकर जेन देखती है कि उसके सारे दोस्तों को बांधकर एक लाइन में खड़ा किया था। अब वो लोग उन चारों के चेहरे को ढक देते हैं और उन्हें उनके कोर्ट ले जाते हैं, जहां उनका लीडर आकर उन पर हत्या का आरोप लगाता है। तब जेन उन आरोपों को मानने से साफ मना कर देती है, लेकिन तभी वो दूसरा जंगली वहाँ पर गवाही देने के लिए आता है जो एडम को बांध कर ले जा रहा था। वो उन्हें बोलता है कि वो उनके दोस्त की जान बचाने के लिए उसे माउंटेन के पीछे छोड़ रहा था, लेकिन उसने उसकी साथी की हत्या कर दी। ये सुनकर जेन उस गवाही को मानने से भी इनकार कर देती है और कहती है कि ये कोई हत्या नहीं बल्कि ये सेल्फ डिफेंस है। लेकिन उनका कोर्ट एडम को गुनहगार मानता है और एडम को ठीक उसी तरीके से मारता है जिस तरीके से एडम ने उस जंगली को मारा था। वो तीनों काफी घबरा जाते हैं और उनमें से एक वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो जंगली उसे पकड़कर उसके आंखों में एक गरम रॉड घुसा देता है और उसे अंधा करके उसे एक अंधेरी गुफा में फेंक देते हैं। अब बारी आती है डेरियस की। उनका लीडर उसकी भी आंखों में वो रॉड घुसाने ही वाला था कि तभी जेन उन्हें रोककर उन्हें उसके बारे में बताने लगती है, जहां वो बोलती है कि डेरियस एक स्ट्रॉन्ग इंसान है और उसे तुम अपने कामों में इस्तेमाल कर सकते हो। तब वो लीडर बोलता है कि वो तो हमारे काम आ जाएगा, लेकिन तुम हमारे क्या काम आ सकती हो। तब जेन बताती है कि वो एक हेल्दी लड़की है और वो उन्हें एक हेल्दी बच्चा दे सकती है। ये ऑफर उस लीडर को काफी पसंद आता है, इसीलिए वो लीडर उनसे बोलता है कि उन्हें हमेशा इस कम्युनिटी के साथ जुड़े रहना होगा और अगर वो लोग वहाँ से भागने की कोशिश की तो वो लोग उन्हें मार देगा। जेन उसकी बात मान लेता है, लेकिन डेरियस जेन के ऊपर गुस्सा हो जाता है क्योंकि जेन ने डेरियस को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दी थी। अब वादे के मुताबिक जेन उस लीडर के कमरे में जाकर रहना शुरू कर देती है। अब सीन चेंज होकर फिर से स्कॉट को दिखाया जाता है, जो कि एक बार में बैठा हुआ था। तभी जेन के होटल ओनर उसके पास आकर कहता है कि उस जंगल में एक कम्युनिटी रहती है जिसे द फाउंडेशन के नाम से जाना जाता है और हो सकता है कि जेन उन्हीं के पास हो। उनकी ये सारी बातें नेड भी सुन लेता है और स्कॉट की बाहर जाते ही स्कॉट के ऊपर वो हमला कर देता है। नेड उसे काफी बुरी तरीके से मारता है और उसे ये टाउन छोड़ने के लिए धमकी देता है। अब अगली सुबह स्कॉट पूरी तैयार होकर जेन को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। तब वो होटल ओनर उसके पास आकर उसे एक हंटर से मिलाता है और उसका नाम था एड्स। स्कॉट उसे उसकी कीमत देता है, जिसके बाद एड और उसका साथी भी स्कॉट के साथ जंगल में जाते हैं। जंगल के अंदर काफी ज्यादा ट्रैप बिछा हुआ था। एड और उसकी साथी वहीं पर ही एक ट्रैप में फंस जाते हैं, जिससे वो दोनों ही वहीं पर ही मारा जाता है। दूसरी तरफ ये सब कुछ देखकर स्कॉट काफी परेशान हो जाता है क्योंकि वो अकेला ही बचा हुआ था। इसके बाद वो अकेला ही आगे बढ़ता है, लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद फाउंडेशन के लोग उसे पकड़ लेता है और उसे भी अपने साथ लेकर जाता है। अब फाइनली वहाँ स्कॉट की मुलाकात जेन से होता है, लेकिन जेन उसको पहचानने से इनकार कर देती है। तब वो लोग उसे भी एक कालकोठरी में बंद कर देते हैं। अब रात में जब फाउंडेशन के लोग सो जाते हैं तब जेन चुपके से स्कॉट के पास जाता है और उसे चुप रहने के लिए कहता है और उसे सारी बात बताकर बोलती है कि उसने जानबूझकर उसे पहचानने से इनकार किया था, क्योंकि अगर उन लोगों को पता चलता कि स्कॉट जेन का बाप है तो वो लोग स्कॉट को भी मार देते हैं। इसके बाद वो दोनों वहाँ से निकलकर डेरियस के पास आते हैं और डेरियस को भी साथ चलने के लिए कहते हैं, लेकिन डेरियस वापस नहीं जाना चाहता था, इसीलिए वो दोनों डेरियस को वहीं पर ही छोड़कर वहाँ से निकलने लगते हैं। लेकिन तभी उनके सामने वो छोटी बच्ची आ जाती है जो जेन को बाहर जाने का रास्ता दिखाती है, जहाँ जेन और स्कॉट को एक अंधेरी टनल से होकर जाना था। ये वही टनल था जहाँ उस लीडर ने जेन के दोस्त को अंधा करके फेंक दिया था। जेन को वहाँ वो भी दिखता है जो काफी बुरी हालत में था, इसीलिए जेन उसे मारकर उसे आजाद कर देती है।
इसके बाद काफी मुश्किलों के बाद वो दोनों वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो जंगली लोग हर जगह पर मौजूद थे। वो उन दोनों को देख लेते हैं और उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी नेड वहाँ पर आ जाता है और उन जंगलियों के ऊपर गोली बरसा के उन जंगलियों को मार देता है। इसके बाद वो स्कॉट को कहता है कि 6 साल पहले उसने भी अपनी नेफ्यू को इसी जंगल में खोया था और उसने स्कॉट को इसलिए टाउन छोड़ने के लिए कहा था ताकि वो जंगल में ना जाए। इसके बाद वो लोग जैसे तैसे करके अपने कार में बैठकर वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। अब आगे कहानी कुछ दिनों बाद की दिखाई जाती है, जहां स्कॉट और जेन हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहे थे। लेकिन एक दिन जेन देखती है कि उसके घर फाउंडेशन के लोगों के साथ उसका लीडर भी आया था। दरअसल उन्हें जेन चाहिए थी क्योंकि जेन के पेट में उनका बच्चा था। जेन उस लीडर के साथ नहीं जाना चाहती थी, लेकिन जेन सोचती है कि अगर वो उसके साथ नहीं गई तो वो लीडर जेन की फैमिली को मार देगा, इसीलिए जेन उसके साथ जाने के लिए राजी हो जाती है। अब वो लोग जेन को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं और कुछ दूर जाने के बाद उनका गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होकर क्रैश हो जाती है क्योंकि जेन अंदर उन लोगों के साथ लड़ रही थी। तभी एक आदमी गाड़ी से निकलकर भागने लगता है और जेन उसे भी पकड़कर उसे मार देता है। इसके बाद वो उस छोटी बच्ची को लेकर वहाँ से निकलने लगती है और यहीं पर ही ये मूवी खत्म हो जाती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमारी कोई भी वीडियो आप मिस ना करें।